जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी बी फार्मा मैथ ग्रुप का मैथ का सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वायु और मैथ ग्रुप दोनों का सॉल्यूशन डाला था, उनके आंसर केमिस्ट्री, फिजिक्स और वायु के लिए। तो यहाँ पर मैं ओनली मैथ का सॉल्यूशन करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 71 से 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मैथ के। इससे पहले जो 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री के थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चित्र में यदि ए वी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री एंड कोण पी आर डी इक्वल 127 डिग्री हो तो एक्स और वाई का मान है। तो हमको यहाँ पर एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिया है ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री और कोण पी आर डी इक्वल 127 डिग्री। चूँकि कोण पी आर डी इक्वल होगा कोण आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर, चित्र में आप देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कोण पी आर डी का मान हम रख देंगे 127 यानी कि 127 डिग्री इक्वल वाई प्लस एक्स। ए वाई और एक्स दिए गए हैं तो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। फिर इसके बाद हमको दिया है ए वी समांतर सी डी। तो यहाँ पर कोण वी पी आर प्लस कोण डी आर पी इक्वल होगा 180 अंश। तो यहाँ पर इनके मान रखेंगे। तो इस प्रकार से कोण वी पी आर इक्वल आ जाएगा 53 डिग्री, कोण ए पी वी इक्वल 180 डिग्री, कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण बी पी आर इक्वल 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो हम यहाँ पर फिर इनके मान पुट करेंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 77 डिग्री। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस वाई इक्वल है हमारे पास समीकरण 127। x इक्वल 127 माइनस y का मान है 77 डिग्री और इस प्रकार से 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 50 डिग्री और 77 डिग्री इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में यदि रेखा पी क्यू तथा आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ कोण पी आर टी इक्वल 95 डिग्री, कोण आर पी टी इक्वल 40 डिग्री तथा कोण टी एस क्यू इक्वल 16 डिग्री, तो कोण टी क्यू एस बराबर है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चित्र हमने यहाँ पर अभी बना दिया है और यहाँ पर हमको दिया गया है कोण पी आर टी इक्वल 95 डिग्री, कोण टी एस क्यू इक्वल 16 डिग्री, कोण आर पी टी इक्वल 40 डिग्री। तो हमको कोण टी क्यू एस का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिभुज पी आर टी में हम देखेंगे कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी वन इक्वल 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण टी वन की वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं T1 और T2 चित्र में आप देख लेंगे क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार से यानी कि दोनों की वैल्यू 45 डिग्री आएगी। कोण T1 की वैल्यू है 45 डिग्री तो कोण T2 की भी 45 डिग्री होगी। अब हम देखते हैं त्रिभुज टी क्यू एस में कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण एस इक्वल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 16 डिग्री इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी इन कोणों की। तो इस प्रकार से इसकी जो x की वैल्यू है आ जाएगी 75 डिग्री, कोण q इक्वल हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि हमने कोण q की वैल्यू जो है x मानी थी। तो x की जगह पर हम रख देंगे अब 75 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो 72 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, कोण टी क्यू एस इक्वल 75 डिग्री। चूँकि आज मेरी आवाज़ अलग आ रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम है, तो यहाँ पर मैं पूरा प्रयास करूँगा क्लियर आवाज़ की। तो यहाँ पर 73 क्वेश्चन है, यदि दो पासों के एक साथ उछालने पर आने वाले अंक अलग अलग हैं तो अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता हमको बताना है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो दो पासों को जब उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास आएगी 6 × 6 यानी कि 36। एक पासे को उछालने पर 6 आती है तो दो पासों को उछालने पर 36 आएगी। अब यहाँ पर अंकों का योग 4, तब कौन सी भी घटनाएं हो सकती हैं, 1 3 2 2 और 3 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर 3 हुआ है 36 इक्वल 1/12 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर हमको 1/12 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1/12 होगा। यहाँ पर सब चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 74 क्वेश्चन है, कोट x इक्वल -√3 का मूल हल है। तो हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कॉट एक्स इक्वल -√3 यानी कि माइनस कॉट पाई बाई 6 हम इसको लिख सकते हैं। अब कॉट एक्स को हम कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 6 को लिख सकते हैं, या फिर कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो जब इनको एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगी, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हमारा 74 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 4x इक्वल cos 2x का व्यापक हल है। तो हम सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हमको दिया गया है cos 4x इक्वल cos 2x, यानी कि इसको हम इस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cos c माइनस cos d इक्वल होता है 2 sin c माइनस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2। इसको हमने यूज किया तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल एन पाई और x इक्वल एन पाई बाई 3। तो हम इसका आंसर होगा वो होगा cos 4x इक्वल cos 2x का व्यापक हल एन पाई और एन पाई बाई 3। वी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 76 क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0 की मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर हमको इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो हम समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान 1 आ जाएगा, वी का मान 7 आ जाएगा, सी का मान 10 आ जाएगा। अल्फा बीटा समीकरण एक के मूल है, हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि यहाँ पर -7 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा 10 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 29, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है जो आ रहा है 49/64, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2a इक्वल 2 साइन a तो a का मान है। तो यहाँ पर 78 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर साइन 2a इक्वल 2 साइन a हमको दिया है, तो साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन a और 2 साइन a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस a इक्वल 1। तो इस प्रकार से a इक्वल 0 डिग्री, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 1710 डिग्री का मान है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम 1710 को लिख सकते हैं 9 गुणे 180 प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉस एन पाई प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 की मूल है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो 76 यानी कि 76वां क्वेश्चन जो हमने किया वैसे ही करना है। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 8√2। 80 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1025 पाई अपॉन 12 का मान है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है 1025 पाई अपॉन 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 12। अब यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा 10 थीटा, यानी कि 10 पाई बाई 12, यानी कि 10 पाई बाई 12 को हम लिख देंगे 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 माइनस √3 होती है, आप याद कर लें तो ठीक रहेगा। वी नंबर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का कीमा पद 5k + 1 है तो प्रथम n पदों का योग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका कीमा पद 5k + 1 है। ये NCERT से पूछा गया था 11th क्लास से। तो यहाँ पर tk इक्वल हमारे पास है 5k + 1। अब t1 इक्वल हो जाएगा 6 और t2 इक्वल हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ पर जो a आएगा वो 6 और d आएगा वो आएगा 5। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है SN इक्वल n/2 2a + n - 1 d। तो इस पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा n/2 5n + 7, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर ए नंबर। 83 क्वेश्चन, x का मान जिसके लिए -2/7 x - 7/2
गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये क्वेश्चन भी जो है 11th की बुक से पूछा गया था। यहाँ पर x के किस मान के लिए -2y7x -7y2 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर हम r निकाल लेंगे और इस प्रकार से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। 83 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 84 समीकरण x² + 2ax + v = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब दो भिन्न वास्तविक मूल हों तो सिचुएशन होती है d > 0, यानी कि v² - 4ac > 0। तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसकी x² + 2ax + v = 0 की तुलना ax² + vx + c = 0 से करेंगे। तो a b और c की वैल्यू हम फिर इसमें पुट करेंगे तो इस प्रकार से a² > v होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर वी नंबर। 85 क्वेश्चन है कि i⁻18 + 1/i⁻25 का होल क्यूब का मान है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको इस टाइप से लिखा और i² की वैल्यू होती है -1, तो -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ लास्ट में ये सिचुएशन बनेगी -1 - i का होल क्यूब। फिर हम जानते हैं a का क्यूब -v का क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब -v का क्यूब -3a² + 3ab²। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 - 2i इसका आंसर आएगा। 86 क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट 1 + 2i/1 - 3i। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कोणांक, तो हमको इसका कोणांक ज्ञात करना है। अब हम z इक्वल मान लेंगे 1 + 2i/1 - 3i। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1/2 + 1/2i। तो आर्ग्यूमेंट z यानी कि कोणांक का मान होगा वो होगा पाई -10² y/x, यानी कि इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे y और x की, या फिर tan इनवर्स v/a भी लिख सकते हैं, यानी कि a + vi जब सम्मिश्र संख्या रहे और x + iy रहे तो xy। तो इसकी वैल्यू आएगी 3π/4। आर्ग्यूमेंट z इक्वल आएगा 3π/4। यहाँ पर जो है ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन है log 3x² - 2x = 2 को संतुष्ट करने वाला x का मान है। यहाँ पर 87 हम यहाँ पर log 3a वाला सूत्र लगाएंगे तो log av तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर x² - 2x = 8 आ जाएगा। x² - 2x - 8 = 0 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आएगा 4 और -2। डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 87 का करेक्ट आंसर होगा डी, x इक्वल 4 और -2। 88 क्वेश्चन है i⁻9 + i⁻19 का मान है। अब यहाँ पर i⁻9 को हम लिख सकते हैं i⁻3 और i⁻19 को i3 × i⁻16 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हम जब वैल्यू पुट करेंगे i³ की जगह -i और i² की जगह -1, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 0। 88 का करेक्ट आंसर होगा डी, 0। 89 क्वेश्चन है यदि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि z = p + iq/p - iq, तो इसकी हमें mod z की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं z1/z2, तो z1 का मॉड हो जाएगा √p² + q² और z2 का मॉड हो जाएगा, यानी कि मापांक z1 और z2 के √p² + q²। तो एक आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गुणोत्तर श्रेणी 3a² 3q के n पदों का योग 120 यानी कि 120 है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो होगी 3, r की वैल्यू भी 3 होगी, sn इक्वल हमको 120 यानी कि 120 दिया है। तो sn इक्वल होता है a × r⁻n - 1/r-1। तो 120 इक्वल आ जाएगा 3n - 1/3 - 1, यानी कि 3n - 1 इक्वल 120 × 2/3, 3n - 1 इक्वल आ जाएगा 80, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 3/4। तो इस प्रकार से n की वैल्यू आएगी 4, यानी कि 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। 91 क्वेश्चन है sin π/2 - sin इनवर्स 1/2 का मान है। यहाँ पर हम sin इनवर्स 1/2 की जगह पर π/6 रख देंगे, क्योंकि sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर π/2 - π/6 यानी कि sin 90 - थीटा इक्वल हो जाएगा π/6। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा √3y2। सी नंबर करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन है a इक्वल हमको दिया है, b इक्वल दिया है और c इक्वल। तो हमको यहाँ पर 2a + v = c दिया है, तो x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। a इक्वल 1 3
0x और v इक्वल वाई 0 1 2 सी इक्वल 5 6 1 8, तो 2a प्लस वी इक्वल सी, यानी कि 2a हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस वाई 0 1 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम समानाभि की परिभाषा लगाएंगे। 2 प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2 इक्वल 8, वाई इक्वल 3 हो जाएगा और x इक्वल 3। 93 क्वेश्चन, यदि a इक्वल 1 2 0 -1 तब ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई का मान है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इक्वल हो जाएगा, तो इसकी हम ए स्क्वायर ए इंटू ए करेंगे तो 1001 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हम आई रख देंगे और आई कैंसिल हो जाएगी, ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। 93 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर। 94 है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई की घनमूल है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, तो -1 हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। 95 दो लड़कों तथा दो लड़कियों में से दो छात्रों की एक टीम चुनी जाती है। टीम में एक लड़की की चुने जाने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर दो लड़कों तथा दो लड़कियों में से कुल चुनने के प्रकार 4C2, टीम में से एक लड़के की चुने जाने की प्रायिकता 2C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C2, 2 इंटू 2 अपॉन 6 यानी कि 2/3 करेक्ट आंसर, ए नंबर 2/3 करेक्ट आंसर। 96 निम्न में से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। यहाँ पर यदि a प्लस वी यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ग्रेटर देन है किसी एक से, a प्लस सी या a प्लस वी या b प्लस सी, यानी कि दो भुजाओं का योग ग्रेटर देन a हो, और दो भुजाओं का जो माइनस यानी कि a माइनस बी इज लेस देन, यानी कि माइनस लेस देन हो एक भुजा से और प्लस ग्रेटर देन हो। यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ए नंबर करेक्ट आंसर। 4 5 और 12 जो है वो इस त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। 97 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस n का मान है। दी गई श्रेणी है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस n, a इक्वल 2 d इक्वल 1, तो यहाँ पर एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार से यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो n इंटू एन प्लस 3 अपॉन 2 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमको नहीं दिया गया है, यानी कि ये रॉन्ग है। तो 98 क्वेश्चन है x टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल 10 का हल है। ए नंबर है x इक्वल 2 या 1/2, 2 या 1 माइनस 1/2, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 1/2। 98 का जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर x इक्वल प्लस माइनस 1/2। यहाँ पर x की जगह पर 4 होना है, एक करेक्ट कर लें आप। 4 टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल 10, तब इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 99 क्वेश्चन है e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल ई को संतुष्ट करने वाले x के मान है। तो इसको सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल ई है, यानी कि दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 और -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 99 का बी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक छात्र दोनों में से एक खेल खेलता है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको दिया गया है NCUF इक्वल C यूनियन F इक्वल 35, NC इक्वल दिया है 24 और NF इक्वल दिया है 16। NC इंटरसेक्शन है हमको ज्ञात करना है, तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो NC इंटरसेक्शन F इक्वल आ जाएगा 5, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमने आपको आज बताए ए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इसी प्रकार के और प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से किसी भी रिलेटेड न्यूज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।